बेला शुभ बतलाई, सज धज करके दुल्हन वर मंडप में आई। पड़ जाता दिल दोरा, पंडित क्या कर सकता। जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी, पल भर नहीं रुक सकता। जैसा कि आप सभी अभी रामायण भी देख रहे हैं, उसी के आधार पर एक सुंदर सा प्रहरा है। कल होगा रघुकुल का शुभ राज तिलक प्यारा, सुन अवधपुरी का ये पुलकित कण कण सारा। वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर सकता। जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। जीवन बहता पानी, पल भर नहीं रुक सकता। जीवन बहता पानी, पल भर नहीं रुक सकता। आर्ष अब हम ध्यान की क्लास में प्रवेश कर लेते हैं। जिस प्रकार से कल हमने ध्यान मुद्रा का उपयोग किया था, चाहे पद्मासन हो, आप देख सकते हैं पद्मासन कैसे लगता है। पद्मासन इस प्रकार से लगेगा। आप सबसे उत्तम आसन इसे इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि इसमें हमारे अंदर प्रमाद की कोई स्थिति नहीं बनती है, पूर्णतया जागृत अवस्था बन जाती है। इसलिए हमें पद्मासन का उपयोग अति उत्तम होता है। यदि ये न कर सके तो अर्ध पद्मासन या वज्रासन, और कुछ नहीं तो फिर सुखासन तो यही अपना। तो एक सुंदर सा आसन बना ले, कोमलता से नेत्र बंद कर लें। आचार्य श्री ज्ञानेश की अनुपम देन समीक्षण ध्यान साधना हम जैसे दुखी जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए एवं सच्चा सुख प्रकट करने के लिए यह अनुपम विधा हम तक पहुंचाई। आवश्यकता है इस विद्या को आप हम सभी पूरे एकाग्र चित्त होकर समझें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। सबसे पहले हम मन की एकाग्रता के प्रयोग में आज हमारे चेतना केंद्रों पर ध्यान को लगाएंगे। सर्वप्रथम हम हमारी जहां चोटी का भाग होता है, ज्ञान केंद्र, वहां पर हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। ज्ञान केंद्र हमारा पुष्ट हो रहा है।
ज्ञान केंद्र हमारा पुष्ट हो रहा है। ज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे एक एक प्रदेश में समता का संचार हो रहा। ज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रत्येक प्रदेश में हमारे अंग के कोने कोने तक समता का संचार हो रहा है। समता विभूति आचार्य नानेश की बताई इस विद्या का संचार हो रहा है। ज्ञान केंद्र पुष्ट हो रहा है, हो रहा, हो रहा। शांति केंद्र तालु के स्थान पर शांति केंद्र। सहज शांति केंद्र का स्थान होता है हमारा जो तालु होता है सिर का मध्य भाग। शांति केंद्र पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। शांति केंद्र पुष्ट हो रहा है। शांति केंद्र के माध्यम से हमारे भीतर शांति का झरना बह रहा है। शांति का झरना बह रहा है। अद्भुत शांति का अनुभव होगा। उसके बाद ज्योति केंद्र जहाँ तिलक लगाया जाता है, बहनें हमारी जहाँ पर बिंदी लगाती वह ज्योति केंद्र। ज्योति केंद्र पुष्ट हो रहा है। ज्योति केंद्र पुष्ट हो रहा है। ज्योति केंद्र अर्थात हमारे ज्ञान की वृद्धि और समता की जागृति, समता का पुष्ट होना ही ज्योति केंद्र को खोलने का एकमात्र उपाय। मेरे भीतर समता का प्रवाह हो रहा है और ज्योति केंद्र पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। हृदय के स्थान पर आनंद केंद्र, मेरा आनंद केंद्र पुष्ट हो रहा है। मेरा आनंद केंद्र
पुष्ट हो रहा है। इसे प्राण केंद्र भी कहा जाता है, जहां से हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार, रक्त को फिल्टर करके रक्त का संचार होता है। प्राण केंद्र पुष्ट हो रहा है। प्राण केंद्र पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। और रक्त शुद्ध होकर उस रक्त के साथ समता का प्रवाह रोम रोम में पहुंच रहा है। उसके बाद नाभि के स्थान पर शक्ति केंद्र, सबसे ही महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र, यही वीर्य का स्थान है, शक्ति का पुंज है। मेरा शक्ति केंद्र पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो। शक्ति केंद्र को पुष्ट करके हम उस वीर्य शक्ति का ऊर्ध्वागमन हो सके, आध्यात्मिक की रुचि को बढ़ाकर ब्रह्मचर्य की साधना करके हम अपने शक्ति केंद्र को पुष्ट कर सकते हैं, ऊर्ध्वागमन की ओर ले जा सकते हैं। यह शक्ति केंद्र बहुत ही कीमती है। इसका प्रवाह यदि ऊपर की ओर होता है तो हम विकास की ओर आगे बढ़ते हर दिशा, और उसका प्रवाह यदि नीचे की ओर होता है, विषय वासना में दौड़ते हैं, तो हम विकास को रोक देते हैं और कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान कर बैठते। शक्ति केंद्र पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। हमारे पांचों ही केंद्र पुष्ट हो चुके हैं, हो चुके। मन की इस एकाग्रता के प्रयोग के साथ साथ आत्मदर्शन, प्रबल उत्कंठा, प्रबल उत्कंठा, मुझे आत्मदर्शन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा, भीतर झांकता हूं तो अभी भी अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा। पिछली साधना के द्वारा मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त करने का संकल्प, लेकिन अभी भी मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या कूट कूट कर भरे पड़े। लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, मुझे एक एक कर इन्हें समझते हुए इन पर विजय प्राप्त कर। आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी। आत्मानुभूति जरूरी है,
बाकी सब मजबूरी है। जरा चिंतन करें, जरा चिंतन करें, कैसा मेरा स्वभाव, कैसा मेरा स्वभाव, मेरे भीतर कितना अहंकार विद्यमान। अहंकार को जागृत करने के लिए मैं कोई स्थान रिक्त नहीं छोड़ता। ज्ञानियों ने अहंकार के 8 मद बताए। हम कई स्थानों पर मद को अपने सिर पर सवार कर ले। रूप का मद, मेरा गोरा रंग, मेरे लंबे बाल, मेरी मस्त चाल, मेरे सजने संवरने का ढंग, देख देख कर कितना इतराता, मेरे जैसा कोई नहीं। इस माटी के पुतले को देखकर कितना अभिमान कर बैठता, और इसे सजाने के लिए कितने पापकारी सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर लेता हूँ। आपका जरा सा भी डर नहीं, कर्म बंधन की कोई चिंता नहीं, और इसी रूप प्रदर्शन के कारण कैसे कैसे कृत्य आए दिन सुनने को मिलते हैं। हत्या, आत्महत्या, व्यभिचार, बलात्कार, अपहरण साधारण सी बात हो गई इसी रूप प्रदर्शन के कारण। जरा भी विवेक नहीं, और मैं क्यों इसी रूप को देखकर मद कर लेता हूँ। थोड़ी सी उम्र ढली, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद, कमर झुक गई, अब कौन मुझे पूछने वाला। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, यह रूप तो ढलने ही वाला है। फिर इसे देखकर मैं क्यों इतराता हूँ, क्यों अहंकार कर लेता हूँ। जरा चिंतन करें, जरा चिंतन करें। वैभव का अहंकार, गाड़ी, घोड़ा, बंगले, बाग बगीचे, देख देख कर कितना इतराता हूँ। और यह वैभव कहीं पाप की कमाई तो नहीं, कहीं मैंने यह वैभव गरीबों के गले काट कर उनका शोषण करके तो एकत्रित नहीं किया। ऐसा कर के मैंने कहीं पाप की कमाई तो नहीं बढ़ा, अशुभ कर्मों का बंधन तो नहीं कर लिया। इस वैभव के अहंकार के पीछे में
कितने कर्मों के बंधन कर लेता हूं, कोई विवेक नहीं, कर्म बंधन का कोई डर। और यदि न्याय नीति ईमानदारी से भी कमाई है तो क्यों अहंकार कर, इसे गरीबों की सेवा में लगा, परोपकार में लगा, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के प्रचार में लगा, दीन दुखियों की सेवा में लगा। क्यों मैं अनावश्यक अहंकार करके कर्म बंद कर रहा। परिवार का मन, मेरे कितने रिश्तेदार, मेरा कितना बड़ा परिवार, पोते नाती रिश्तेदार, देख देख कर कितना इतराता। कितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते, कितना अहंकार, लेकिन जानते नहीं यह सब स्वार्थ के सगे, पैसा नहीं होगा कोई पूछने वाला नहीं। पद का अहंकार, मैं अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, मेरे पीछे कितने दौड़ने वाले, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले कितने, कितना अहंकार। और इसी पद के बलबूते पर कई बार अन्याय, अनीति, छोटे लोगों का शोषण कर बैठकर कितने पाप कर्म कमा लेता। जरा चिंतन करें, जरा चिंतन करें। जैसे ही पद हटेगा कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। उच्च कुल, उच्च जाति का अहंकार, मैं जैन, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं उच्च कुल का, उच्च जाति का, वे नीच, वे अछूत। कितना अहंकार कर लेता। लेकिन ज्ञानी कहते हैं व्यक्ति जन्मने से नहीं, व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से उच्च और महान होता है। उच्च कल में जन्म लेकर भी यदि उसके कार्य विक्षय कषायों के पोषण के लिए, तो वह नीच कुल का ही माना जाए। और किसी भी कुल में जन्म ले लिया लेकिन अन्याय अनीति से मुक्त होकर विषय कषायों पर विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह उच्च है और महान। बल का मन, मैं कितना शक्तिशाली, कितना ताकतवर, कितने लोग मुझसे डरते हैं। और इसी बल से मैं कितने लोगों को दबा कर रखता हूँ, सताता हूँ, रुलाता हूँ और अनावश्यक कर्म बंद कर लेता हूँ। यदि शक्ति है तो क्यों ना मैं इसे दूसरों की सेवा में लगा। और तो और कई बार अपने ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या का भी अहंकार हो जाता है। मैं तपस्वी की
मैंने तपस्या की। जैसे ही कोई तपस्वी राज कहता है, मन में गुदगुदी सी चलती है, अहंकार जाग उठता है। थोड़ा सा दान दिया, दानी, महादानी और भामा महाज्ञानी, महाध्यानी, महापंडित कहलाने की आकांक्षा। लेकिन ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या तो कर्मों की निर्जरा के लिए होते हैं, सरलता एवं समता को जागृत करने के लिए, न कि अहंकार को जगाने। लेकिन मैं वहां भी नहीं छुप पाता। मैं जहां भी जीवन जी रहा हूं, अहंकार, अहंकार, अहंकार। ज्ञानी कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकारी होता है, नाक फुलाकर चलता है, उसे अगली गति हाथी की मिलती है, अर्थात तिर्यंच। अब इतना अहंकार किया पिछली बार, अब नाक रगड़ कर चलना पड़ता। यह अहंकार मेरे लिए घोर कर्मों के बंधन का कारण, दुर्गति का कारण, मेरी सुख शांति को भंग करने का कारण। इस अहंकार पर मुझे विजय प्राप्त करना है। बाहुबली का चित्रण मेरे हमारे सामने है। कितनी कठोर तपस्या, शरीर पर बेले चढ़ गई, लेकिन थोड़ा सा अहंकार ज्ञान प्राप्ति में बाधक बना रहा। और जैसे ही अहंकार हटा, कुछ ही समय बाद केवल जरा चिंतन, जरा चिंतन। जैसे जैसे मेरा चिंतन बढ़ रहा है, अहंकार के उद्गल परमाणुओं में हलचल मचने लगी। भागम भाग मच रहे, वे इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तभी ऊपर की ओर उठ रहे हैं, गले के यहाँ एकत्रित हो चुके और नासिका के द्वार के माध्यम अहंकार के पुतल परमाणु बाहर की ओर निकल निकल रहे निकल रहे। अहंकार के पुतल परमाणु बाहर की ओर निकल चुके, निकल चुके, निकल चुके। अद्भुत शांति का अनुभव, अद्भुत शांति। क्योंकि आज मैंने एक और महान शत्रु के कारणों का अनुभव किया और उस पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। अब प्रसंग कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, सदैव सरलता, विनम्रता, समता मेरी जागृत रहे। अहंकार गया, विनम्रता आई। अहंकार गया, विनम्रता आई। इन्हीं जागृत भावों के साथ यही भाव मेरे सदैव जागृत रहे। जाग जा रे चेतन,
जाग जा रे चेतन, जगने में सार है, जगने में सार है। जो भी जीव जगे यहाँ, हुए भव से पार है। जाग जा रे चेतन। इन्हीं जागृत भावों के साथ मैं अपने प्रभु परमेश्वर एवं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरे साथ आप भी बोलेंगे, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणम पवज्जामि। मैं अरिहंत चित्त साधु केवली प्ररूपी दया धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ। इन्हीं भावों के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। दोनों हाथों को मलते हुए, दोनों हाथों को मालिश करते धीरे धीरे अपनी आंखों को ऊर्जा दे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। ओम शांत शांत शांत। अब आप अपने पैरों की मुद्रा चेंज कर सकते हैं। आचार्य श्री ज्ञानेश की अनुपम देन समीक्षण ध्यान साधना। आज आपको छोटा सा एक और परिचय करा दूं। इस समीक्षण ध्यान साधना के कितने लाभ हो सकते हैं। जब आज से करीब करीब 20 वर्ष पहले पहली बार जब मैं इस साधना से जुड़ा, जब पहली बार मुझे ध्यान कराया गया, समझ लो मुझे झकझोर दिया, भीतर से झकझोर दिया, पूरा हिला दिया कि क्या अद्भुत चीज है। और तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। समझ लो कि मुझे जीवन में इतने लाभ मिले हैं, इतने लाभ मिले हैं, मेरे पास शब्द नहीं है समीक्षण ध्यान के लाभ के। मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी सामने हो और एक तराजू में वो हो, और एक तराजू में यदि समीक्षण ध्यान हो, तो समीक्षण ध्यान का पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी है। समीक्षण ध्यान की कीमत आज ही नहीं सकता हूँ, इतने लाभ मुझे अपने जीवन में मिले हैं। तो मेरा निवेदन है, इसे सिर्फ ऐसा न समझे कि ठीक है हम लॉकडाउन का समय का सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं, इससे हम जुड़कर अपने जीवन को बहुत ऊंचाई की शिखर पर ले जा सकते हैं। मेरा स्वयं का प्रत्यक्ष का अनुभव है कि यह ध्यान मेरे जीवन में कई बार अनहोनियों से मुझे बचाया है और मुझे प्रगति के मार्ग पर ले जाने में बहुत सहायक बना है। समीक्षण ध्यान एक अद्भुत चीज है और इसे आप हम सब अवश्य जुड़ें और इसका लाभ लें। जो अपना विषय चल रहा है कि कषायों पर विजय प्राप्त करना, तो उसके लिए एक और पैरेलल विषय चल रहा है अपना, स्वाधीनता से शांति की ओर। यह स्वाधीनता से शांति की ओर जो विषय है, यह हमारे कषायों पर विजय प्राप्त करने में बहुत बड़ा मार्गदर्शन देगा। बहुत सरलता से हम कषायों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह स्टेप्स मिलेगी। मतलब यदि हम ध्यान के साथ साथ स्वाधीनता से शांति की ओर ये वाली क्लास को समझेंगे, तो हमारी स्पीड रॉकेट के समान बन जाएगी, बैलगाड़ी की तरह नहीं। कैसी? रॉकेट वाली। यदि हम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्वाधीनता से शांति की ओर वाली क्लास। मेरा विशेष निवेदन है। अब अपन थोड़ा सा कुछ रिवीजन करेंगे कि कल अपन ने क्या पाया कि हमारे परमात्मा, चाहे भगवान महावीर हो या कोई भी आपके आदर्श हो, तो वे हमारे आदर्श क्यों हैं?
तो हमने पाया वे सुखी है, हम भी सुखी होना चाहते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श। फिर हमने पाया सुख कहाँ, तो सुख कहाँ है? शांति में। सुख कहाँ है? शांति में। फिर हमने पाया अब तक के जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी सूत्र हमारे को बताए गए हैं, जितने भी नियम संयम हमें बताए गए हैं ज्ञानी भगवंतों के द्वारा, शास्त्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उनमें यदि कोई रहस्य है तो हमारे उलझन को शांत करके, हमारी उलझन से मुक्त करके अद्भुत शांति का अनुभव हमें हो सके, इसके लिए यह सब सिद्धांत, यह सब सूत्र हमें बताए गए हैं। उसके अनुकूल एक दो पंक्तियां मैं गुनगुनाता हूं। यह मन उलझा उलझा रहता, प्रभु मेरी उलझन मिटा देना। आराधना में जो जो अड़चन, उनको दूर हटा देना। यह मन उलझा उलझा रहता, प्रभु मेरी उलझन मिटा देना। आराधना में जो जो अड़चन, उनको दूर हटा देना। रिश्ते नाते अपने लगते, स्वार्थ जब पूरा होता है। रिश्ते नाते अपने लगते, स्वार्थ जब पूरा होता है। टूटी अपेक्षाएं मन में बदला, हर व्यक्ति अधूरा होता है। हर व्यक्ति अधूरा होता है। पर भव को भूला, पापों को भूला, परमार्थ राह चला देना। आराधना में जो जो अड़चन, उनको दूर हटा देना। तो यह मन हमारा उलझा उलझा रहता है, इसकी उलझन कैसे दूर हो, उसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से उलझन उत्पन्न होती है और किन उपायों से हमारी उलझन शांत होगी। तो अब हम समझेंगे कि एक तो समझना हमें है कि अशांति मतलब उलझन मतलब क्या? नेगेटिविटी। हमारे भीतर जो एक नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है, नेगेटिविटी एक ऐसा रोग है जो हमें दीमक की तरह खोखला कर देता है। किस प्रकार से? दीमक की तरह। जिस प्रकार से होता है एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन जिस तरह लकड़ी में वह प्रवेश कर लेता है, उत्पन्न हो जाता है, तो लकड़ी को कब खोखला कर दे, मोटे मोटे पार्ट, मोटे मोटी लकड़ियों को भी वह खोखला कर देता है और मालूम ही नहीं पड़ता है और वह पूरा कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार यह नेगेटिविटी हमें भी दीमक की तरह खोखली कर देती है। तो हम इस विषय को अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारे भीतर नेगेटिविटी उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं और किन उपायों से हम नेगेटिविटी से मुक्ति पा सकते हैं। आए हम विषय की महत्वपूर्ण शुरुआत करें। शुरुआत के पहले एक महत्वपूर्ण विशेष निवेदन है आप सब से, मुझे अपने आप से भी और आपको भी, कि हम सब अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता के चरणों से ही करें। बहुत बड़ी हमें ऊर्जा मिलती है, बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है, और सिर्फ माता पिता ही नहीं, हम अपने घर के सभी बड़ों को चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करें। क्योंकि हम जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन दिनचर्या में कई बार हम स्वार्थ के वशीभूत अपशब्द कहने में आ जाते हैं, बड़ों का अविनय करने का प्रसंग भी कई बार बन जाता है। तो क्या होता है कि यह सुबह का चरण स्पर्श एक मौन रूप से क्षमापना पर्व है। क्या है? मौन क्षमापना।
कि जैसे ही हमने जय जिनेन्द्र किया, चरण स्पर्श किए, सामने वाला तुरंत आशीर्वाद देंगे, बेटा खुश रहो। अर्थात हमारी कल की जो कोई छोटी-मोटी बात को लेकर अनबन हो गई थी, कहा-सुनी हो गई थी, वो क्या हो गई? शांत हो गई, समाप्त हो गई और फिर वापस नई ऊर्जा का संचार होगा। तो विशेष निवेदन बड़ों के चरण स्पर्श करके ही करें। वैसे मेरा जहाँ तक विश्वास है, आप सभी सुज्ञ लोग हैं, बिना चरण स्पर्श किए अपने शुरुआत नहीं करते होंगे, तो अपनी शुरुआत चरण स्पर्श करके ही करें। अब अपने विषय को आगे बढ़ाने के पहले बहुत ही मार्मिक दृष्टांत से अपनी बात शुरू करेंगे कि आपने अपने जीवन में फुटबॉल का और वॉलीबॉल का मैच देखा होगा, ठीक है ना? फुटबॉल का और वॉलीबॉल का मैच देखा। फुटबॉल के मैच में आपने देखा होगा कि वह फुटबॉल जिसके पास भी जाता है, वह व्यक्ति उसको ताकत से लात मारता है। इधर से उधर, उधर से इधर, वह फुटबॉल लात खाती रहती। इधर से यदि यदि खेल में हो सकता है कि मित्र तो होते ही हैं, कई बार भाई-भाई भी होते हैं, पिता-पुत्र भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। इधर से पुत्र ने फुटबॉल मारी, लात मारी, उधर से पिता भी फिर लात मारता है, उधर से भाई फिर लात मारता है, इधर से मित्र भी लात मारता है। मतलब फुटबॉल जहाँ भी जाती है, लात ही खाती है। और आपने देखा होगा कि एक वॉलीबॉल का मैच होता है, उस मैच में क्या होता है, बॉल जिसके पास भी जाती है, जिसके नज़दीक जाती है, वो व्यक्ति उस बॉल को नीचे नहीं गिरने देता है, वो उसको हाथ में सँभालता है। ठीक है ना? कहाँ सँभालता है? हाथ में, उससे नीचे नहीं गिरने दिया। यदि हमने अपने जीवन में विषय और कषायों का पोषण किया, तो हम निश्चित रूप से पापों का बंधन करेंगे और पापों का बंधन इतना हो जाएगा कि हमारी स्थिति फुटबॉल की बॉल की तरह हो जाएगी। और जब फुटबॉल की बॉल की तरह होगी, तब भाई भी होगा तो वह भी लात मारेगा और पिता होगा तो भी लात मारेगा और पुत्र होगा वो भी लात मारेगा। बहन होगी वह भी लात मारेगी और मित्र होगा वह भी लात मारेगा, क्योंकि हमने पाप कितने बांधे। और यदि हमने पाप न बांधकर पुण्य बांधे हैं, अच्छे कार्य किए अपने जीवन में, तो हमारी विकट परिस्थिति भी आएगी, लेकिन पुनवानी तेज होगी, तो हर व्यक्ति हमें संभालने के लिए तैयार खड़ा हो। तो हम अपने जीवन में पापों से बचने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और उसके लिए टिप्स आ रही है, कौन बनेगा मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड किसे कहा जाए? मास्टरमाइंड उसे कहा जाए जो स्वयं अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रख सके, सुरक्षित रख सके, स्वयं को भी और आसपास के वातावरण जहां भी वो रहता है, परिवार में हो, व्यापार में, समाज में हो, नौकरी में हो, दोस्तों में भी हो, अर्थात जहां भी उपस्थित हो, वह व्यक्ति हृदय स्पर्शी स्थान बना लेता है, उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, हमें ऐसा लगता है आप आए, बाहर आए, मज़ा आ गया, आप आए, मज़ा आ गया। और कुछ मेहमान आते हैं तो लगता है ये कहाँ आ गए और कब जाएँ? हम अपना जीवन ऐसा बनाएँ कि हम जहाँ भी जाएँ, वहाँ यह वातावरण हो कि आप आए और बाहर आए। हम ऐसा जीवन कैसे बना सकते हैं? उसके लिए टिप्स चालू हो रही है। मास्टरमाइंड यानी सोच की सही दिशा। मास्टरमाइंड किसे कहा जाए? जिसकी सोच की सही दिशा हो, जिसकी सोच का डायरेक्शन सही हो, वही मास्टरमाइंड बन सकता है। वही सफल व्यक्ति बन सकता है, वही एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है। तो मास्टरमाइंड बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सोच की सही दिशा, ठीक है ना? अब उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से सुनना। इन इस विषय को, इन टिप्स को बहुत हल्के में मत लेना, बहुत ध्यान से सुनना। पहली स्टेप सारी, जैसा कि हमने पहले के अपने सेशन में लिया था कि शांति ही महत्वपूर्ण है, और लिया था कि जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही उदय आएगा। अर्थात आज जो हमें व्यवस्था मिल रही है वह हमारे ही पिछले कर्मों का उदय है। जो भी व्यवस्था मिल रही, चाहे अच्छी या बुरी,
उसमें किसी का कहीं दोष नहीं, क्या है वो? मेरे ही कर्मों का उदय है। तो जो भी व्यवस्था मिल रही है वह मेरे ही कर्मों का उदय है। तो जो मिला उसमें सेट होना हमें, जो हमें हमने जो कर्म बांधे हैं उसके अनुसार व्यवस्था मिल रही है, तो अपनी सोच को क्या दिशा देना है कि मुझे उसमें सेट होना है, मुझे उसमें सेट होना है। ऐसा नहीं कि उसको जो मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला, वह नहीं। हो सकता है कि घर में देरानी भी है, जेठानी भी है, किसी संयोग से सासू जी ने जेठानी को 1000 की साड़ी दिला दी और देरानी को 500 की दी। लेकिन मन को तैयार रखना है कि शायद जेठानी का पुण्य प्रबल तेज है, इसलिए सासू जी का मन बना है और उनको 1000 की साड़ी मिली है। मेरा पुण्य प्रबल थोड़ा सा कम है जरूर, पर थोड़ा सा कम है, तो मुझे 500 की साड़ी ठीक है। तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, तो वो मुझे भी मिला है और उनको भी मिला है, तो ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अपने मन को समझाएं और जहां भी रहे हैं, जो भी परिस्थिति मिलते हैं हमें, जो भी व्यवस्था मिलती है उसमें सेट होना है, मतलब जो मिला उसमें सेट होने का हमें अभ्यास करना है, पहली स्टेप। अब आप जानते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्यों अनायास अशांत हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। अर्थात यदि यह स्टेप जाती है, अर्थात दीवार से सिर फोड़ने वाले काम, क्योंकि मेरे भाग्य में नहीं है तो वो है, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर हमें अनायास वेर विरोध करके, टेंशन में आकर, लड़ाई झगड़ा करके सिर फोड़ने जैसा काम कभी नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कैसे? कि पहले कोई पाप कर्म बांध के आए थे, इसलिए व्यवस्था नहीं मिली, और आज फिर अशांति, टेंशन, झगड़ा करके हमने वापिस क्या किया? फिर पाप की बांधा, फिर पाप भी उदय में आएगा। अर्थात यह साइकिल चलती रहेगी, इस साइकिल से कभी बाहर नहीं। तो पहला कदम क्या है कि हमें जो मिल जाए उसमें सेट होना है। इसका मतलब आप ये ना समझें कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना। हम जिस भूमिका में खड़े हैं, पिता की भूमिका में खड़े हैं या परिवार में बहू की भूमिका, हमारी जो भूमिका है हमें पूरी अदा करना है, हमें पूरा प्रयास करना है, हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, निठल्ले नहीं बैठना है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन फिर परिणाम का समय जब आता है तब भाग्य के भरोसे बैठना कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ पूरा करना है। लेकिन क्या करना हमको? जब परिणाम का समय आता है कि हाँ अब आस कोई लगा के बैठे हैं, तो जो मिलेगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही मिलेगा, इतना मन को हमेशा तैयार रखें। तो देखिए, इमेजिन करेंगे आप, आपको आपके जीवन में बहुत लाभ मिले, जो मिला उसमें सेट हो जाना। एक उदाहरण से हम समझेंगे इस विषय को कि एक पिताजी थे, उनके 3-4 पुत्र थे। एक पिता थे, उनके 3-4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे। व्यापार अच्छा चल रहा था, कमाई भी अच्छी हो रही। पिताजी ने सोचा कि बच्चों को आज खुश किया जाए। एक किराने की दुकान गए, 4 बच्चे थे तो 4 फाइव स्टार ली, 4 कैडबरी ली, 4 वेफर्स ली, ऐसे अलग-अलग आइटम लिए उन्होंने। फिर थोड़ा आगे गए, मन बहुत खुश था, एक मिठाई की दुकान थी, तो वहाँ रुक गए वो। उन्होंने पूछा, भैया अभी ताजे में क्या बना है? तो मिठाई वाले भैया ने बोला, भैया अभी गरमा-गरम ताजे बूंदी के लड्डू बने। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप तो 4 लड्डू पैक कर, 200 ग्राम के 4 लड्डू पैक करवा लिए। घर गए, सोचा कि बच्चों को खुश करें। इच्छा होती है, हम कुछ भी लाते हैं यदि घर वालों के लिए, तो इच्छा होती है सबसे पहले उसको पेश करें। तो पिता का मन हुआ बच्चों को खुश करें, तो बच्चों को बुलाया, बेटा आओ आओ आओ। बेटे दौड़ कर आए, चारों को एक एक लड्डू दे दिया। लड्डू मशीन से नहीं, हाथ से बनता है, ये आप जानते। अब चारों को लड्डू दे दिया। अब यदि 200 ग्राम लड्डू लाए तो 50-50 ग्राम का एक लड्डू, पर हाथ से बने हुए थे। हुआ ये, एक लड्डू बन गया 55 ग्राम का, एक बन गया 45 का, या 2 बन गए 45 का। कुछ भी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब कहीं न कहीं वेट में डिफरेंस था। हुआ ये कि जिसके हाथ में कम वजन का गया था,
दो बच्चों के हाथ में कम वजन का था, एक के हाथ में ज्यादा का था। तो जैसे ही लड्डू खाना शुरू किया, जिसके हाथ में कम था, तो दो के हाथ में था, लेकिन एक बच्चा बोला पापा पापा पापा, वो भैया को तो आपने बड़ा लड्डू दिया, मुझे छोटा क्यों? तो बेटा पापा, बेटा बेटा मैं 4 लड्डू लाया था, एक एक दे दिया मैंने, तोल के तो देखूंगा नहीं, दुकानदार ने दे दिया। नहीं नहीं नहीं, आप जब देखो तब मेरे साथ में ऐसा ही करते हो, जब देखो आप उसको तो बड़ी अच्छी चीज देते हो, बड़ी चीज देते हो, और मेरे को छोटी दे देते हो। वाह बेटा, चल अगली बार तेरे को बड़ी दे दूंगा, खा ले। नहीं नहीं, मेरे को तो अभी का अभी बड़ा। ओ, अब पापा भी उसको समझा रहे हैं काफी, वो भी समझने को तैयार नहीं। अब बोले बेटा उन लोगों ने खाना शुरू कर लिया, झूठा कर लिया, खा ले बेटा, अगली बार ला दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो आज ही लेके रखूंगा। पिता थे वो भी, समझाया, एक हद होती है पिता की भी। तो डांट दिया उसने कि तेरे को खाना हो तो खा, नहीं तो बाहर में जा। ठीक है। बच्चे ने लड्डू उठाया, एक घर के कोने में फेंक दिया, और फेंका ही नहीं, जाकर वहीं कोने में लेट गया और रोने लगा। आप देखेंगे क्या होगा वहां पर, थोड़ी देर बाद चींटियां आ जाएगी। अब उसको चींटियां भी खा रही है, वो रो भी रहा है। पापा उसको, अब मम्मी उसको मनाने आई कि बेटा 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 क्या हुआ, पूरी बात को समझा। बेटा बेटा चल, मैं तेरे लिए और दूसरी चीज भी दे दूंगा अलग से, आजा मेरे पास आजा। नहीं 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 पापा, जब देखो जब ऐसा होता, जब नहीं मम्मी ऐसा नहीं वैसा नहीं। उसका मतलब रूठना कम नहीं हुआ, वह चिढ़ता रहा। जबकि एक और भाई के पास छोटा आया था, उसने कहा ठीक है छोटा आया, चलेगा, मैं खा लिया। उसने खा लिया, बाकी सब ने खा लिया। 1 घंटा हुआ, पापा ने सोचा शायद अब इसका मन शांत हो गया था। पापा ने 4 कैडबरी निकाली, सबको दी, उसको भी दी। अभी उसका गुस्सा शांत नहीं होता, उसने उठा के फेंक। फिर 1 घंटे बाद पापा ने सोचा शायद अब इसका मन शांत हो गया, एक 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 5 स्टार। फिर उसका मन शांत नहीं था, उसने उठा के फेंक। इस प्रकार से बारी बारी से आइटम पापा 10 लाए थे, देते रहे, वह हर आइटम को ठुकराता रहा। अब हमें इस दृष्टांत से बात ये समझना है कि उस बच्चे के भाग्य में 5 ग्राम लड्डू, मतलब 50 का आना था और 45 का आया। सिर्फ 5 ग्राम लड्डू की पुनवानी कमजोर, कितनी? 5 ग्राम। हुआ क्या मालूम, उसने उस पुनवानी को सबको ठुकरा दिया, उस लड्डू को भी नहीं खाया, बाद में आइटम मिलने वाली उसको भी नहीं खाया। जबकि एक और भाई को 5 ग्राम कम मिला, लेकिन उसने स्वीकार कर दिया था, उसने वह भी खाया, और बाकी के पीछे की 8-10 आइटम मिली वो भी प्यार से खाई। उसने 5 ग्राम के पुनवानी कमजोर को स्वीकार नहीं किया, सभी उसके भाग्य में होते हुए भी ठुकरा दी गई, और वापिस इतने समय में ढेर सारे पापों को बांध दी। ठीक है ना? इसी प्रकार कहीं हमें अपना चिंतन करना है आज के दिन में, सेशन के बाद हमें चिंतन करना है, कहीं हम इस प्रकार की भूल नहीं कर बैठते हैं अपने जीवन, कि कहीं छोटी मोटी पुनवानी की खामी आती है और हम जल्ला जाते हैं, अनायास टेंशन में आ जाते हैं, कर्म बंधन कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, परिवार का समाज का वातावरण बिगाड़ देते हैं, और ढेर सारे कर्मों का बंधन ही नहीं करते हैं, हम अपनी वैल्यू को भी डाउन करते हैं। आप खुद इमेज करें कि उस बच्चे ने जिसके पास 5 ग्राम का लड्डू कम आया था, उसने अपने परिवार में इमेज क्या बनाई, जबकि एक और बच्चा था, उसके पास भी 5 ग्राम लड्डू कम आया था, उसने उसे स्वीकार कर लिया, उसने अपनी इमेज क्या बनाई। तो हम इस छोटे से उदाहरण से, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूरी क्लास तैयार की गई है, इस छोटे से उदाहरण से हम समझे कि हम अपने कर्मों को याद न रखते हुए छोटी मोटी बातों पर उलझ जाते हैं, विवाद कर बैठते हैं, और अपने ही ग्राफ को डाउन कर, अपने ही मन को अशांत कर लेते हैं, टेंशन में डाल देते हैं। इसलिए पहली स्टेप्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढेर सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होने की टिप्स भी है, और जीवन में सुख शांति प्रसन्नता और आनंद के प्रवाह को बढ़ाने की टिप्स भी है। जो मिला उसमें सेट हो जाए, जितना मिला, चाहे परिवार में रह रहे हैं, व्यवसाय में हो, समाज में हो, मित्रों के साथ हो, जहां भी हम जी रहे हैं, जो मिला उसमें सेट यदि हो गए तो अद्भुत कमाल आप करके देखना। महीने 2 महीने 3 महीने अपने जीवन में इस टिप को अपना के देख लेना, आपके जीवन में एक अद्भुत शांति आनंद का आप अनुभव निश्चित रूप से
तो पहली स्टेप्स हमारी कौन सी थी? जो मिला उसमें सेट होना। अब उसकी अगली स्टेप्स है जो मिला उसमें से भी कम करना। क्या करना? जो मिला उसमें से भी कम करना। अर्थात उदाहरण के लिए हमारी थाली में रोज 10 आइटम आते हैं, तो हमको क्या करना है? 10 से 9 पर आना है। 9 का अभ्यास करने के बाद 8 पर आना है। 8 का अभ्यास करने के बाद 7 पर आना है, 6 पर आना है, 5 पर आना है। इस प्रकार हमारी आवश्यकताओं को सीमित करना है। ठीक है ना? अब सीमित करना है, यह उदाहरण मैंने आपको भोजन की थाली का दिया है। इसको हर जगह अपनाना है, चाहे वस्त्र हो, चाहे जूते-चप्पल हो, चाहे अन्न सामग्री हो, चाहे बहनों के लिए, भाभियों के लिए साड़ियाँ, गहने हों, जो भी आवश्यकताएँ हमारे जीवन में लग रही है, हमें प्रयास करना है अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है। क्या करना है? आवश्यकताओं को सीमित करना है। अब सीमित करना है, आपका प्रश्न जो उठेंगे कि भैया ये आप क्या कर रहे हो? अभी तो पूरा विलासिता की ओर ज़माना आगे बढ़ रहा है। पंखे से कूलर, कूलर से एसी, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यही तो एक प्रोग्रेस उन्नति का थर्मामीटर है। हमारे मन में प्रश्न उठेगा, लेकिन हम उसको क्लियर करेंगे आगे की क्लास में कि क्यों हम ये स्टेप्स ले रहे हैं कि जो मिला उसमें सेट होना और फिर जो मिला उसमें से भी कम करना। आप इमेजिन करेंगे, अनुभव करें कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा जीवन जीता है कि जो मिला उसमें सेट हो गया और हमेशा प्रसन्न रहता है, जो मिला उसमें से भी कम करता जा रहा है। बताओ उस व्यक्ति की परिवार में क्या इमेज होगी? अच्छी या बुरी? अनुभव करें, अच्छी ही होगी। व्यापार में भी अच्छी ही होगी। मतलब मित्रों के साथ भी बैठेगा तो उसकी इमेज सुंदर बनी रहेगी। समाज में भी जाएगा, उसकी इमेज सुंदर बनेगी। अर्थात हमारा हर दिशा में विकास प्रारंभ हो जाएगा। हर दिशा में, हर व्यवस्था में हमारी एक लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमें जो मिला उसमें सेट करें, जो मिला उसमें से भी कम करें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति का प्रवाह बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए अपन ने आज समझा कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना, क्यों करना, टू द पॉइंट अपन बात करेंगे कि क्यों करना। और सुखी होने की विधि भी यही है। इसके अलावा और कोई विधि न थी और न है। जिस प्रकार से आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, कितने ही वर्ष हलवा बनाने की जो विधि थी, वही विधि आज भी है और 1000 वर्ष बाद भी वही होगी। यदि हलवा बनाने की विधि में पहले आटे की सिकाई होती है, फिर घी डलता है, फिर पानी। यदि किसी ने मूर्खता कर ली कि नहीं अब ज़माना चेंज हो गया, मैं पहले पानी को गर्म करूँगा, फिर आटे को डालूँगा, फिर घी को डालूँगा, फिर शक्कर को डालूँगा, वह हलवा तो नहीं, लेमटा भी नहीं बनेगा, वो फेंकने के अलावा किसी काम नहीं आएगा। तो हम इस जो विधि आपके समक्ष रखी जा रही है, सच्चा सुखी होने का उपाय उसमें रखा जा रहा है, सुख शांति और प्रसन्नता भरा जीवन जीने का एक उपाय दिया जा रहा है। यह उपाय कहीं मेरा नहीं है, यह तो महापुरुषों की दी हुई विद्या है। इसको मैं सिर्फ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र।